सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि सभी साथी जानते हैं, एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से समय समय पर विभिन्न जानकारियां आप तक पहुंचाने का प्रयास इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाता है। आज फिर एक महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। पूरी जानकारी यहां पर आपको बताने का प्रयास करेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। आइए जान लेते हैं क्या है पूरी अपडेट। आने वाले नवीन शैक्षणिक सत्र में जो शैक्षणिक कैलेंडर है उसकी गतिविधियों का क्रियान्वयन कैसे होगा, किस प्रकार से जिम्मेदारी शिक्षकों की रहेगी, क्या क्या विद्यार्थियों को कार्य करना होंगे, ये पूरी बात आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं में अकादमिक, सह अकादमिक और पाठ्येतर गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु संचालनालय द्वारा शैक्षणिक कैलेंडर सत्र 2024-25 जारी किया जाकर दिनांक 30 मार्च 2024 तक विमर्श पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। शैक्षणिक कैलेंडर की हार्ड कॉपी भी आपके विद्यालय में भेजी जा रही है। कैलेंडर में उल्लेखित समस्त गतिविधियों का अभ्यास कराया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही साथ शैक्षणिक कैलेंडर में मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, बोर्ड परीक्षा पूर्व अभ्यास एवं वार्षिक परीक्षाओं की संभावित तिथियां दर्शाई गई हैं, जिसके आधार पर कैलेंडर में माहवार और इकाईवार पाठ्यक्रम वर्णित किया गया है को विद्यालय के समस्त शिक्षकों को उपलब्ध कराया जाकर तद अनुसार अध्यापन कार्य कराया जाए। देख लेते हैं अप्रैल माह का कार्य विभाजन, इकाईवार विभाजन। 9वीं में ब्रिज कोर्स रहेगा और 10वीं में पत्र लेखन, औपचारिक, अनौपचारिक, पठित अपठित गद्यांश। 11वीं में गद्य खंड रहेगा, गद्य साहित्य का इतिहास, विकास क्रम, प्रवृत्तियाँ। और 12वीं में व्याकरण, निबंध लेखन और पत्र लेखन, औपचारिक, अनौपचारिक, अपठित गद्यांश, पद्यांश इसमें रहेंगे। बात करते हैं अंग्रेजी में, तो 9वीं में ब्रिज कोर्स रहेगा, 10वीं में रीडिंग कंप्रेंशंस, आर्टिकल्स, प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस, फॉर्मल लेटर राइटिंग इसमें रहेंगी। 11वीं में रीडिंग कंप्रेंशन, टेंसेज, नोट मेकिंग, फॉर्मल लेटर राइटिंग। और 12वीं में भी यही रहेगा, रीडिंग कंप्रेंशन, नोट मेकिंग, डिटरमाइनर्स, पोस्टर, एडवर्टाइज राइटिंग आदि। संस्कृत की बात करें तो 9वीं में प्रथम पाठ भारती वसंत गीता, व्याकरण गीति, प्रथम पाठ वर्णा विचारः। वहीं बात करें तो 10वीं में भी पहला पाठ रहेगा सूची पर्यावरणम, व्याकरण विधि, प्रथम पाठ वर्ण विचारः। 11वीं में भी प्रथम पाठ रहेगा कुशल प्रशासनम और 12वीं में भी पहला पाठ रहेगा अनुशासनम। गणित में पुनरावलोकन और ब्रिज कोर्स रहेगा 9वीं में। 10वीं में वास्तविक संख्या 1.1, 1.2 और 11वीं में समुच्चय 1.1, 1.2 और 12वीं में संबंध एवं फलन 1.1, 1.2। 9वीं 10वीं विज्ञान की बात करें तो हमारे आसपास के पदार्थ, पदार्थ का भौतिक स्वरूप, पदार्थ के कणों के अभिलक्षी गुण और पदार्थ की अवस्थाएं। इसी प्रकार 10वीं में हमारा पर्यावरण, परितंत्र और इसके घटक। सामाजिक विज्ञान 9वीं में भूगोल का अध्याय 1 भारत, आकार और स्थिति और 10वीं में राजनीति शास्त्र अध्याय 1 सत्ता की साझेदारी, ये इसमें रहेंगे। लेखा शास्त्र जो कि 11वीं 12वीं में होता है, तो 11वीं में लेखांकन एक परिचय, लेखांकन का अर्थ, 1.2 लेखांकन एक सूचना के स्रोत के रूप में और 1.3 लेखांकन के उद्देश्य। 12वीं में कक्षा 11वीं की पुनरावृत्ति की जाएगी। व्यवसाय अध्ययन जो कि 11वीं 12वीं में होता है, इसमें अध्याय 1 रहेगा जो कि 1.6 तक और 12वीं में भी अध्याय 1 रहेगा, प्रबंध की प्रकृति, महत्व और पूरा चैप्टर रहेगा। इसी प्रकार रसायन विज्ञान की बात करें तो 11वीं 12वीं में अध्याय 1 जो कि 1.4 तक, 1 से लगाकर 4 तक और 12वीं में भी अध्याय 1 विलयन जो कि 1.1 से 1.3 तक रहेगा। 11वीं 12वीं जीव विज्ञान की बात करें तो 11वीं में अध्याय 8 कोशिका जीवन की इकाई और 12वीं में अध्याय 12 रहेगा परितंत्र, जिसमें 12.1, 12.2, 12.3 रहेगा। भौतिक शास्त्र की बात करें तो 11वीं में अध्याय 1 और 12वीं में भी अध्याय 1। भूगोल की बात करें तो भूगोल के मूल सिद्धांत अध्याय 1 भूगोल एक विषय के रूप में और 12वीं में मानव भूगोल के सिद्धांत अध्याय 1 मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय चित्र। 11वीं 12वीं इतिहास में अध्याय 1 रहेगा प्रारंभिक समाज और 12वीं में विषय 1 रहेगा ईंटें, मनके और अस्थियाँ। अब इस सत्र से कुछ संशोधित ब्रिज कोर्स का संचालन किया जाएगा, वो आप देख सकते हैं। ये जो ब्रिज कोर्स है 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक होगा। प्रतिवर्ष क्या होता है कि जो है 15 जून से 18 जून से ब्रिज कोर्स का संचालन होता है और जो कि 31 अगस्त तक संचालित किया जाता है। लेकिन इस बार अप्रैल में ही ब्रिज कोर्स का संचालन होना है, तो इसलिए उधर का अगस्त का महीना हटा दिया गया है और 31 जुलाई तक संचालन होना है।
संचालन दिनांक 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तथा 18 जून से 31 जुलाई 2024 तक किया जाएगा। संशोधित ब्रिज कोर्स का क्रियान्वयन निम्नानुसार निर्देशों के अनुसार होगा। प्रशिक्षण होगा सबसे पहले रिसोर्स पर्सन प्रशिक्षण, जो कि राज्य स्तर से 5 अप्रैल 2024 को हिंदी विषय प्रातः 11 बजे से 1, अंग्रेजी विषय 1 बजे से 3 और गणित विषय का प्रशिक्षण दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक होगा। इसके पश्चात शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो कि 6 अप्रैल से 8 अप्रैल के मध्य जिला स्तर पर हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय के शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। यह ऑनलाइन होगा। ब्रिज मटेरियल दिनांक 1 अप्रैल 2024 तक हिंदी, अंग्रेजी एवं गणित की शिक्षक हैंडबुक और विद्यार्थी वर्कबुक टीबीसी के डिपो से प्राप्त की जाएगी। एडीपीसी क्या करेंगे, 5 अप्रैल तक प्राचार्यों को विद्यालयवार शिक्षक हैंडबुक और विद्यार्थी वर्कबुक वितरित करेंगे। बात करते हैं बेसलाइन टेस्ट की। दिनांक 1 अप्रैल 2024 से 12 अप्रैल 2024 के मध्य विषयवार बेसलाइन टेस्ट, जिसमें अंग्रेजी, गणित, हिंदी लिया जाएगा। बेसलाइन टेस्ट विमर्श पोर्टल पर स्कूल लॉगिन पर उपलब्ध रहेंगे, वहां से इसे डाउनलोड करना है और जो विद्यार्थी इन दिनांकों में अनुपस्थित रहेंगे और वे जब भी प्रथम दिवस उपस्थित होंगे तब उनका टेस्ट लिया जाएगा। बेसलाइन टेस्ट की कॉपी संबंधित शिक्षकों द्वारा सामान्यतः उसी दिन जांची जाएगी और उसी आधार पर विद्यार्थियों की स्थिति का आकलन किया जाएगा। विद्यार्थियों के बेसलाइन के परिणाम की जानकारी विमर्श पोर्टल पर 20 अप्रैल 2024 तक दर्ज करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक विषय शिक्षक का उत्तरदायित्व होगा कि उसके विषय की प्रविष्टि अनिवार्यता हो जाए। प्राचार्य समय सीमा में विमर्श पोर्टल पर प्रविष्टि के लिए उत्तरदायी होंगे और ब्रिज कोर्स मटेरियल यदि स्कूल को समय पर वर्कबुक 2024 प्राप्त न हो तो गत वर्ष की वर्कबुक का इस्तेमाल करते हुए विद्यार्थियों को अभ्यास कराएं। बात करते हैं सतत एवं व्यापक अधिगम मूल्यांकन CCLE, जो कि 21वीं सदी कौशल, चिंतनशील सोच, रचनात्मकता, सहयोगात्मकता और संवाद कौशल को विकसित करने एवं विभिन्न प्रकार की पाठ्य सहगामी गतिविधियों में विद्यार्थियों की सहभागिता हेतु प्रदेश के हाई स्कूलों और हायर सेकेंडरी विद्यालयों में प्रत्येक शनिवार के 3 कालखंडों में बाल सभा का आयोजन किया जाए। बाल सभा आयोजन के विस्तृत निर्देश शैक्षणिक कैलेंडर में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जुलाई से जनवरी तक बाल सभा हेतु शैक्षणिक कैलेंडर में उपलब्धवार थीम अनुसार गतिविधियां मूल्यांकन किया जाए। प्राचार्य चार्टर का क्रियान्वयन विद्यालय में विभिन्न गतिविधियों के सुव्यवस्थित संचालन हेतु शैक्षणिक कैलेंडर के माध्यम से प्राचार्य चार्टर में उल्लेखित कार्यों और स्कूल शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं का समय सीमा में क्रियान्वयन करना सुनिश्चित करें। विद्यालय की समय सारणी शैक्षणिक कैलेंडर के माध्यम से विद्यालय की आदर्श समय सारणी जारी की गई है। उसके अनुसार सभी विषयों के कालखंड के साथ साथ स्काउट गाइड, रेड क्रॉस, NSS, NCC, इको क्लब, जीवन कौशल शिक्षा, उमंग स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम, पुस्तकालय, खेल, योग एवं फिट इंडिया मूवमेंट की गतिविधियां अनिवार्य रूप से कराया जाना सुनिश्चित करें। पाठ्य सहगामी गतिविधियों का आयोजन विद्यार्थियों को उनके जीवन में आने वाली विभिन्न चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने, अंतर्निहित क्षमताओं के प्रकटीकरण और बहुमुखी प्रतिभाओं के विकास के लिए पाठ्य सहगामी गतिविधियों की महती उपयोगिता रहती हैं। इस हेतु विभिन्न गतिविधियों का शैक्षणिक कैलेंडर में दिए गए विवरण अनुसार विद्यालय में आयोजन किया जाकर अधिक से अधिक विद्यार्थियों को भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाए और चयनित छात्रों के विकासखंड, जिला, संभाग एवं राज्य, राष्ट्रीय इस प्रतियोगिता में सहभागिता सुनिश्चित कराई जाए। प्रार्थना सभा का आयोजन शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार भारत के महापुरुषों की जयंती, पुण्यतिथि और अन्य महत्वपूर्ण दिवसों की जानकारी दी गई है। उसके अनुसार प्रार्थना सभा में जानकारी देना है और उसके अनुसार आयोजन करना है। प्रार्थना सभा में कैलेंडर, पंचांग, राष्ट्रगान, प्रतिज्ञा, समाचार वाचन, जन्मदिन, अभिनंदन, सूचनाएं, PT, एरोबिक्स, मध्यप्रदेश गान, राष्ट्रगीत का आयोजन प्रतिदिवस किया जाए। सार्वजनिक मानवीय मूल्यों की गतिविधियों का आयोजन ये भी करना है। प्राचार्य का अब उत्तरदायित्व प्राचार्य से निम्नानुसार कार्रवाई अपेक्षित की जाए। विद्यालय के 100% शिक्षक ब्रिज कोर्स में प्रशिक्षित हो जाएं। ब्रिज कोर्स के बेसलाइन टेस्ट की आवश्यक संख्या में फोटोकॉपी करवाकर विद्यार्थियों का टेस्ट करवाना। ब्रिज कोर्स के बेसलाइन टेस्ट और एंडलाइन टेस्ट की कापियां शिक्षकों से समय पर मूल्यांकन कराना। विद्यार्थियों के स्तर की प्रविष्टि विमर्श पोर्टल पर कराना। जिन विद्यार्थियों का नामांकन के आधार पर बेसलाइन टेस्ट लिया जाएगा उन्हीं की रिपोर्ट प्रविष्टि नहीं की जाएगी। यदि विद्यालय में हिंदी, गणित, अंग्रेजी विषय के व्याख्याता उमाशी पदस्थ हैं तो उनसे भी ब्रिज कोर्स का अध्यापन करवाया जाए। यह नहीं माना जाए कि व्याख्याता उमाशी सिर्फ 11वीं-12वीं अध्यापन के लिए हैं। संबंधित व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक को ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण दिलवाया जाए और कक्षा 9वीं में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए भी बेसलाइन टेस्ट और ब्रिज कोर्स की समस्त कार्रवाई उसी तरह की जाएगी जिस तरह नवीन विद्यार्थियों के लिए की जाती हैं। शिक्षकों द्वारा नियमित रूप से ब्रिज कोर्स के माध्यम से पठन पाठन करवाया जाए, यह सुनिश्चित करना है और नियमित रूप से कक्षाओं का अवलोकन करना है। कम से कम 10% विद्यार्थियों की वर्कबुक की क्रॉस चेकिंग कर उन पर प्रतिहस्ताक्षर करना होगा। मॉनिटरिंग की बात करें तो जिला शिक्षा अधिकारी 1 अप्रैल 2024 को समस्त विद्यालयों में प्रवेश उत्सव की समुचित क्रियान्वयन करवाने का दायित्व जिला शिक्षा अधिकारी का होगा और प्रत्येक स्कूल के शिक्षकों की उपस्थिति, शाला में सामग्री की उपलब्धता, शिक्षकों द्वारा पठन पाठन, बेसलाइन, एंडलाइन
और विद्यार्थियों के स्तर की विमर्श पोर्टल पर प्रविष्टि करना सम्मिलित सहयोग होगा। राज्य, संभागीय, जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी और जिला शिक्षा अधिकारी, जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा प्रतिमाह कम से कम 10 विद्यालयों की मॉनिटरिंग की जाएगी। मॉनिटरिंग ऑनलाइन होगी। तो साथियों, ये थी बहुत ही बड़ी अपडेट जो कि यहाँ पर हमने आपको बताने का प्रयास किया है। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि 1 अप्रैल 2024 को प्रदेश में प्रवेश उत्सव की जो ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी, यानी कि प्रवेश उत्सव सभी विद्यालयों में संचालन होना है, प्रवेश उत्सव की कार्रवाई होना है, जिसकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग असेसमेंट सेल विशेषज्ञों द्वारा 1 अप्रैल 2024 को की जाएगी। तो साथियों, ये था बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो जो कि यहाँ पर आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एक बार और निवेदन है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।